अब बिहार में एकदम राहुल का राज चलेगा, मोदी का राज नहीं चलेगा। मोदी जी हमेशा चोरी करते रहे और चोर बहुत है। मोदी जी से इतना नफरत का है? वो ऐसे ही चोर है और चोर रहेगा। बिहार में राजनीति बस इसी बल पे होता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उसके अलावा यहाँ का पब्लिक को शिक्षा का बात नहीं होगा। देश में वोट चोरी हो रहा है। बिल्कुल कौन चुरा रहा है? चुरा रहे मोदी जी और उसके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है, उसका दलाल है, चमचा है। इलेक्शन कमीशन चमचा है? हाँ चमचा है। किसका चमचा? वो नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का चमचा इलेक्शन कमीशन। प्योर बीजेपी का चमचा है। हाँ वो सब जीरो आवेगा तो जीरो आएगा मोदी के। मोदी को जीरो आएगा। जी। क्या लगता है बिहार में बदलाव हो रहा है इस बार? बदलाव होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। इस मुद्दे पर वोट दीजिएगा। इसको देंगे कांग्रेस पर। गया बिहार को कुछ नहीं किया, गया में अभी भी वही हाल है। जो डाटा उन्होंने दिया है गलत डाटा दिया है। जो डेट हो गया है 20 लाख जो डेट हो गया है, उनका जो बताया गया है वो सब किसी की चीज का जवाब नहीं उन्होंने दिया। ठीक है ना, वोट चोरी वो करवा रहे ना, वैसे कैसे नहीं हो सकता है? हैंग कर दे रहा है उसको, हैंग कर दे रहा है। बिल्कुल वहाँ से खत्म कर दे रहा है कहानी को। आपको हम लोग वोट दे रहे हैं, किस में जा रहा है किस में। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। कि राहुल गांधी जी ने प्रूफ किया है कि वो वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव होता है उसमें 3 लोग चुने जाते हैं। 3 लोग चुने जाते हैं, तो उसमें कोई ओनली फॉर जिसकी सरकार होती है उसकी भागीदारी होती है। तो बिहार के चुनाव से ही पहले क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में भी हुआ है। बिहार में बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। आपने देखा नीतीश कुमार पिछले 20 साल से है, 9 बार वो शपथ ले चुके हैं। इसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। इस वक्त मैं बिहार के गया जी में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी का कारण अगर पूछना चाहेंगे तो मेरी मौजूदगी का कारण ये है कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के सारे नेताओं ने कर दिया है। कल सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई। आज ये यात्रा गया पहुँच रही है। तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों आज गया पहुँच रहे हैं। करीब 7:30 बजे केवल बीघा मोड़ पर उनका संध्या विश्राम होगा। यहाँ पर स्टेज लगा है, लोग आए हैं, समर्थक आए हैं उनके। तो समर्थकों से जानेंगे और पूछेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जो की गई है, क्या सच में हमारे देश में वोट चोरी हो रही है? क्या सच में हमारे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, वो वोट चोरी कर रहा है? हालांकि वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया था, लेकिन जनता से बेहतर जवाब और कौन दे सकता है? तो जनता के मुखार बिंदुओं से ही जानने की कोशिश करेंगे और आप तक उनकी राय पहुंचाएंगे। लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम है? वसीम कुरैशी। कहाँ के? ये कैसे हैं? कैसे हैं? जो वोटर अधिकार यात्रा करके आज राहुल गांधी गया पहुंच रहे हैं, क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया राय है। बहुत बढ़िया राय है। हाँ। कितना इम्पैक्ट करेगा ये बिहार चुनाव को लेकर? जीरो आवेगा वो। जीरो? हाँ वो सब जीरो आवेगा। किसको जीरो आएगा? मोदी के। मोदी को जीरो आएगा। जी। तो क्या लगता है बिहार में बदलाव हो रहा है इस बार? बदलाव होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बनेंगे। जी। किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा इस बार? इसको देंगे कांग्रेस पर। कांग्रेस पर? हाँ जी। मतलब बेस डायरेक्ट मुद्दा कुछ नहीं होगा, बस कांग्रेस पर वोट देंगे। जी हाँ। महंगाई के कारण। महंगाई के कारण। महंगाई के कारण? जी। कितने रुपए किलो आटा है? क्या नाम है चाचा? अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव जी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी वोटर अधिकार यात्रा लेकर गया पहुंच रहे हैं। कल शुरुआत हुई थी इस यात्रा की, अभी गया पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ भी वो पहुंच जाएंगे। क्या लगता है ये यात्रा जो है चुनाव पर कितना इम्पैक्ट करेगा? बहुत असर करेगा। बहुत असर बहुत करेगा। असर करेगा, चूँकि कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं बेईमानों के सरदार हैं, और बेईमानों के सरदार की वजह से ये 11 साल तक अभी राज किए हैं। आने वाला दिन में इनको कोई खदेड़ करके सब भगा देगी जनता। तो क्या सच में हमारे देश में वोट चोरी हुई है? चोरी हो रही है। हाँ चोरी हो रही है। ये व्यक्ति जिंदा है, इसको मृत घोषित कर दिया गया, और हम जिंदा हैं तो मृत घोषित कर दिया गया। बाहर चल गया उसको जीरो कर दिया। हैं? लेकिन इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, उसका दलाल है, चमचा है। इलेक्शन कमीशन चमचा है? हाँ चमचा है। किसका चमचा है? वो नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का चमचा इलेक्शन कमीशन। प्योर बीजेपी का चमचा है। तो बिहार की जनता इस बार बदलाव की ओर हाँ, एक प्योर बदलाव की ओर है।
किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते तेजस्वी यादव को। हैं? तेजस्वी यादव। हाँ। नीतीश कुमार ने क्या खराब किया? बहुत किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने जातियों को किया और नालंदा को किया, गया बिहार को कुछ नहीं किया। गया में अभी भी वही हाल है। लेकिन दम भरते हैं कि गया में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन हम बनवा रहे हैं। नहीं ये वो क्या बनाएंगे, पहले से प्रोजेक्ट है। ये हमारे स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो थे वो दिए थे पैसा और उसको ये भंजा रहे हैं, उसी पैसा को भंजा रहे हैं। हाँ बाकी रबर डैम पर भी दम भरते हैं। जी, वो जो है रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो बिहार को इतना पैसा दिए थे, उसी की देन से ये कहते हैं कि हम इतना काम किया। अच्छा, 22 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं बिहार गया में। करोड़ों का नुकसान करके चले जा रहे हैं। कितना पेड़ कटा वो आप उसके सामने है, जाकर के देख लीजिए मगध यूनिवर्सिटी के हाल। उनके आने की वजह से काफी नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? उनके आने से मोहम्मद पप्पू, उनके आने से मोदी जी के आने से बहुत नुकसान होता है। रोड जाम पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। अब प्लस ये जो आ रहे हैं सारा इस समाज का मार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी का, कोई दिक्कत नहीं। मगर वो जो आते हैं मतलब अगर राहुल गांधी आए तो कोई समस्या नहीं, मोदी जी से समस्या होता है। 3 दिन में ब्लॉक हो जाता है रोड, सब दुकान हटा दो, कमाने वाले को सबको खत्म हो जाता है। किस मुद्दे पर वोट दीजिए? हम देंगे मुद्दे पर बोलते हैं, विकास जो करेंगे उसके मुद्दे पर वोट देंगे। लगता है कि सच में हमारे देश में वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल। कौन चुरा रहा है? चुरा रहे मोदी जी और उसके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर वो चोरी करवा रहे हैं। उसके सामने सारा डिपार्टमेंट है वो करवा रहे हैं अपना, वोट दे रहा है उसका, वो पढ़ रहा है वो करवा रहे हैं। सारे लोग मिलके वोट चोरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन सफाई दे रहा था कि वोट चोरी हो ही नहीं सकता। वोट चोरी वो करवा रहे हैं, वैसे कैसे नहीं हो सकता है? हैंग कर दे रहा है उसको, हैंग कर दे रहा है। बिल्कुल वहाँ से खत्म कर दे रहा है कहानी को। आपको हम लोग वोट दे रहे हैं, किस में जा रहा है किस में, और 2 बजे 3 बजे रात तक वोटिंग हो रहा है। अब पर्ची क्यों नहीं? लोग कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब हुआ। साकिब? हाँ जी। इनको सुनने आए हैं? हम राहुल गांधी को सुनने आए हैं, तेजस्वी राय को बनाने चाह रहे मुख्यमंत्री। मोदी जी हमेशा चोरी करते रहे हैं और चोर बहुत है। मोदी जी वोट चुराया है। देखिए अभी चाहते हैं पैसा से हम भी आपको खरीद सकते हैं, पर नहीं खरीदे क्योंकि मोदी जी के पास पैसा है। मोदी जी के पास पैसा है जी। कहाँ से आ रहा है पैसा उनके पास? हम जनता का पैसा है, जनता का पैसा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मोहम्मद सफीजाद। क्या नाम है? मोहम्मद सफीजाद। मोहम्मद सफीजाद। सफीर। हाँ। मोदी जी को के बारे में क्या कहना चाहो? उनके कहना चाहते हैं कि अब वोट चोर है पूरा और वो यहाँ पे रहे नहीं, और उनको गया में अगर बिहार में एकदम राहुल का राज चलेगा, मोदी का राज नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी? हाँ। मोदी जी से इतना नफरत का है? हाँ, वो ऐसे ही चोर है और चोर रहेगा। चोर रहेगा। भैया आपका हम जवाब दे रहे हैं। मोदी जी से किसी को कोई नफरत नहीं है, नफरत उन्होंने खुद फैलाया है बिहार में। कैसे, थोड़ा बताइए। अरे भैया वो राजनीति करते हैं हिंदू मियाँ करके, मंदिर मस्जिद करके। बिहार में राजनीति बस इसी बल पे होता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। उसके अलावा यहाँ का पब्लिक को शिक्षा का बात नहीं होगा, शिक्षा का बात करेगा उस पे लाठी चलेगा। यही तो चल रहा है बिहार में। वही हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है ना तो आप क्वेश्चन कीजिए, अगर हम जवाब ना दिए तो बोलिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं आज गया, सच में वोट चोरी हो रहा है क्या हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राहुल गांधी जी ने पूरा प्रूफ किया है। आपने भी देखा होगा, आप एक मीडिया से हैं, आपने नहीं देखा है कि राहुल गांधी जी ने प्रूफ किया है कि वो वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी तो जवाब दिया है कि वोट चोरी नहीं हो रहा। सर अगर इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा होता तो वो अपना वेबसाइट बंद नहीं करता, वो खुद एक चोर है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने इलेक्शन कमीशन का। किसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट बंद कर दी?
लिया? सर मैंने खुद देखा है, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मैंने भी देखा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया था जब उस पर वोट चोरी का इल्जाम लगा था। यहाँ पे पूरा पब्लिक, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सही बोले कि नहीं भाई? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब देखिए, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाई बता रहा मेरा ज्ञानेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे, हमारे देश में क्या सच में वोट चोरी हो रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव होता है उसमें 3 लोग चुने जाते हैं, 3 लोग चुने जाते हैं। तो उसमें कोई ओनली फॉर जिसकी सरकार होती है उसकी भागीदारी होती है। तो वो जो सरकार होती है वो सिर्फ अपने लोगों को चुनती है, उसी का पर्दे के पीछे जो क्या कर रही है सरकार वो पता नहीं चलती है। वही से जो आपने देखा होगा, जो एक ही घर में 240-250 लोग कैसे रह रहे हैं, उसका इलेक्शन कमीशन एक ही घर में 240 लोग नहीं रह सकते हैं। कोई एक घर में तो 240 लोग तो नहीं रह सकते, तो वो नाम कैसे 140 लोग क्या आया? वोट चोरी कर कौन रहा है? वो चीज़ बोली इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य पद पर बैठे हैं वो ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन खुद के लिए तो चोरी नहीं कर रहा होगा ना? वो जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आदेश देते हैं, और कौन चोरी कर रहा है? मतलब इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए? अरे उसकी एडवाइजरी पर सब चल रहा है, तो पीछे उसको ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर ने बैठा हुआ है, तो वही चला, वही आदेश दे, जिसको प्राइम मिनिस्टर आदेश देंगे वही ना चौक करेगा। बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार की जनता बदलाव की ओर देख रही है। बिहार में बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। आपने देखा नीतीश कुमार पिछले 20 साल से है, 9 बार वो शपथ ले चुके हैं, तो बिहार में वो उनके निश्चिंत होकर सबसे पहली बात कि अभी जो ये क्या कहते हैं वोट का ये हो रहा है, तो बिहार के चुनाव से ही पहले क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में भी हुआ है, दिल्ली में भी चुनाव हुआ, वहाँ क्यों नहीं हुआ, बिहार में क्यों हुआ? पहले ये बात है, ठीक है। शुभंकर मिश्रा के फैन है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कि आज इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया उसका एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। डबल वोट हो गया, चाहे फोकस वोट हो गया, चाहे कुछ भी, उसका एक भी जवाब नहीं उन्होंने दिया, ठीक है। आज के जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था बेतुका जवाब था, और जो भी बात उन्होंने कहा लहजा जवाब उनका जो मर्यादा पद पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन उनका जवाब भी देने का भी तरीका नहीं सही था, ठीक है। जो उन्होंने कहा एकदम गलत था। आज का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था एकदम गलत था। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जो उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और जो डाटा उन्होंने दिया है गलत डाटा दिया है, जो डेट हो गया है 20 लाख जो डेट हो गए हैं उनका जो बताया गया है वो सब किसी की चीज़ का जवाब नहीं उन्होंने दिया, ठीक है ना। बदलाव होगा बिहार में, बदलाव तो होना ही चाहिए। खाली गांधी जी पुआती है, खाली गांधी जी पुआते हैं, है ना? गोली गांधी जी पुआती से, है ना? चलिए ठीक है। ये कुछ युवाओं की राय आपके समक्ष रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला छोड़ते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।